योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व वाली छवि को लेकर उभर रहे थे। और फिर आता है साल 2009, जब लोकसभा चुनाव हुए और योगी चौथी बार गोरखपुर से जीत गए। यह जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी फिर सत्ता से दूर थी, लेकिन गोरखपुर में योगी की सीट सुरक्षित रही। और 2009 में साफ हो चुका था कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि मजबूत अस्थायी प्रभाव में बदल चुकी है। अब उनके नाम के साथ तीन चीजें जुड़ चुकी थी। पहला, गोरखनाथ मठ। दूसरा, हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति। तीसरा, पूर्वांचल का मजबूत जनाधार। योगी आदित्यनाथ को अब उन मजबूत चेहरों में गिना जाने लगा था जो संगठन को मजबूत कर सकते थे। फिर आया साल 2014, जब देश में नरेंद्र मोदी की लहर आई और चुनावी नतीजों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसी चुनाव में योगी आदित्यनाथ पांचवी बार गोरखपुर से सांसद बने। 2014 की जीत के बाद योगी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अब देश में बीजेपी की सरकार थी। मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, अमित शाह संगठन के सबसे ताकतवर रणनीतिकार बन चुके थे, और इसके बाद उत्तर प्रदेश 2017 के चुनाव की तैयारी में प्रवेश कर चुका था। इसी दौरान योगी की सभाएं बढ़ने लगी, उनके हिंदुत्व वाली छवि और अधिक मजबूत हुई। पूर्वांचल में उनका असर साफ दिखाई देने लगा। बीजेपी के भीतर यह समझ बन रही थी कि यूपी जीतना है तो जाति, संगठन, हिंदुत्व और मोदी लहर को साथ लेकर चलना पड़ेगा। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे, अमित शाह की रणनीति और संगठन की मशीनरी पर लड़ा गया।